अच्छा भाई ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है डॉस शेल एंड नोटपैड, ठीक है, एंड नोटपैड नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया। ये अलार्म से भी फाइल कर लीजिए। इसमें शायद थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करूँगा आपको, वो मैं साथ साथ ग्रुप पर अपलोड कर दूँगा। फिर मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं भी इससे निकाल दूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंटिंग की कुछ चीज़ें ये कमांड से मैं निकाल दूँ, उसकी जगह मैं शायद वो नोटपैड जो मैं बनाना उसकी, ठीक है। तो खैर it seems like a complicated thing, but it's a very simple and beautiful representation once you understand कि इसके पीछे जो हमने डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है वो क्या हुआ। The moment you will construct that, जो कि हमने पहले ही तकरीबन किया हुआ है कंप्लीट, the moment you will make that, everything will be like अच्छा ये तो एक बार ये ऐसे है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी। ये सारे फंक्शंस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। मुझे कुछ मैं रिमूव कर दूँगा, एक मैंने रिमूव कर ही दिया है, ये सारा जो प्रिंटिंग से से रिलेटेड है ना उसको बहुत मारने चला। अच्छा है क्या कि पुराने ज़माने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन जिसने आके एक दफ़ा होता है चला था, वो था कमांड प्रॉम्प्ट। इसमें MS DOS यहाँ से ये सारी शुरुआत MS DOS के बहुत सारे वर्जन बने हैं। यूनिक्स ने अपना बनाया, लाइन्स ने अपना बनाया, लाइन्स ने 90s में एंड में जाकर इसने अपना वर्जन बनाया, फिर उसके पास चीज़ें बिल्ड करता गया विंडोज़ के विंडोज़ वाला ने भी शुरू यहीं से किया था, ठीक है। वो जाकर उस वक्त का जो भी हुआ शुरू था उससे जाकर बेचने की कोशिश की, मैंने नहीं लिया और इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, इनकम का करते हैं और उन्होंने कुछ सालों में डेडिकेट किया। बट क्या DOS इज एक्सट्रीमली पावरफुल IDE, इसमें बहुत बड़े प्रोग्रामर्स जो काम कर रहे हैं, तुमने कई बार देखा होगा फिल्में वगैरह देखो तो मैं सारे लोग देखा कंसोल स्क्रीन वगैरह आ रही थी, एक्चुअली ब्लैक स्क्रीन होती है, उस पर यूज कर रहे होते हैं और सिर्फ कीबोर्ड यूज करते हैं, कोई माउस नहीं होता। कभी कोई आई मीन तुमने देखा हो मूवी में माउस यूज कर रहा नहीं यूज होता, तो एक्चुअली ये कमांड प्रॉम्प्ट में ज़्यादा काम होता है। एक्चुअली इट्स जस्ट वन वे टू शो यू कि किस तरह कमांड प्रॉम्प्ट में रह के काम करना है और उसमें और वो कैसे होता है, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट का आपको पता ही है, आप ज़्यादातर जो विजुअल स्टूडियो वगैरह में काम करते हैं कोड वगैरह में तो जो आपकी आउटपुट आती है वो कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे चलता है वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी मैं सॉरी फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है। इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक डायरेक्टरी है, अगर मैं इसको dir करूँ, dir करने से क्या होता है, dir इज ए कमांड जो कि DOS में यूज होती है जो बताने के लिए कि इस जिस भी डायरेक्टरी में इसमें मौजूद है, तो C के अंदर यूजर्स के अंदर अच्छा.मानूल के में है, इस फोल्डर में कौन सा फोल्डर बना है। फॉर एग्जांपल ये फोल्डर बना हुआ है, सिग्नेस है, सो ऑन सो, ठीक है। ये सारे फोल्डर, ये फोल्डर दिखाते हैं और उसकी कॉर्डिनेट फाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा एक और कमांड होती है, इसको कहते हैं cd/, क्या होता है ये इसकी रूट डायरेक्टरी ना, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। CLS से क्या होता है, अच्छा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूँ dir, इसमें असेंबली नजर आ रहा है आपको, मैं कहता हूँ CD असेंबली, तो ये असेंबली के फोल्डर में आ गया। यहाँ मैं dir करता हूँ, देखते हैं इतने सारी चीज़ें ये फाइलें आपको दिखा रहे हैं, ये सारी फाइलें जस्ट चेक कर लेते हैं ये वाकई इसमें है भी है। C के अंदर असेंबली में देख रहे इतनी सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो कि और मैं यहाँ पर नजर दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। बाकी सारी तकरीबन फाइल्स हैं, ठीक है ना। और आई थिंक ये भी कोई डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये सिर्फ मुझे नहीं आ पड़ेगा जरा तुम्हारे फाइल पर ये क्या करेगी, और बाकी सारा जो है ना ये सारी फाइल है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है जिसमें एक्चुअली हमें मेन हमारी वर्चुअल ड्राइव होगी और उसके थ्रू हमारा क्या हो रहा होगा कि उसके अंदर मजीद ड्राइव है, उसके अंदर मजीद ड्राइव है। ड्राइव का मतलब है फोल्डर, ठीक है।
तो एक हमारी ओवरऑल ड्राइव होती है, उसके बाद उसको भी तुम कह सकते हो काइंड ऑफ फोल्डर है। और एक फोल्डर के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर क्या क्या हो सकता है, फाइल फोल्डर्स के अंदर मजीद फोल्डर्स हो सकते हैं या उसके अंदर फाइल हो सकते हैं, फिर उसमें से हर फोल्डर जो है उसके अंदर मजीद फोल्डर हो सकते हैं और फाइल हो सकती है। क्या फाइल्स के अंदर मजीद फाइल हो सकती हैं? ऐसे so files are kind of you can say के डेटा पार्ट है और डेटा में मजीद कुछ और यानी कि आगे दोबारा से रिकर्सिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये समझ में आएगा। बट फोल्डर इज काइंड ऑफ रिकर्सिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर मजीद फोल्डर है, इसके अंदर मजीद फोल्डर है और ये समझ में आएगा। अगर तुम इसको इंट्यूटिवली देखो तो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आपका ट्री होता है, लेकिन ट्री हमारा जो हमने अभी तक पढ़े वो बाइनरी ट्री टाइप पढ़ा, उसमें हमारी ब्रांच आउट होता था कि भाई ये मेन ड्राइव है, ये मेन आपका रूट है, उससे दो उससे लेफ्ट ट्री है, सब राइट ट्री है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो तुम्हारी सबसे पहले ड्राइव है, वर्चुअल ड्राइव से कहते हैं, वो एक्चुअली काइंड ऑफ फोल्डर है। उस फोल्डर में मजीद क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं और फाइल्स होते हैं। फाइल्स का फॉर्मेट इग्नोर है, उसके अंदर मजीद फोल्डर होते हैं, उसके अंदर मजीद फोल्डर होते हैं, उसके अंदर मजीद फोल्डर। एक्चुअली तुम देखो तो काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर ही है जो नीचे बनता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ जेनेरिक ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा बाइनरी ट्री था वो क्या होता है, उसमें इसमें लेफ्ट ट्री होता था और राइट ट्री होता था। इसकी जो बात है तो ये जो स्ट्रक्चर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें फोल्डर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसकी जनरलाइजेशन, ठीक है, वो बाइनरी ट्री जो हमने पढ़ा था वो बाइनरी ट्री से एक्चुअली अब वो एनरी ट्री हो गया, ठीक है, यानी उसकी जो ब्रांच आउट फैक्टर है वो मल्टीपल होता है। समझ में आया? ठीक है, पहला सवाल, तो इसका मतलब है कि हमें काइंड ऑफ जिस तरह हमने नोड बनाया था इस तरह हमें कोई एक इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसे है ना? बाय द वे तो इसका मतलब है कि हमें जिस तरह हमने फाइल, जिस तरह हमने ट्री के लिए पूरी इम्प्लीमेंटेशन की थी, कैसे इम्प्लीमेंट की थी? सबसे पहले ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले क्या नोड बनाया, इसी तरह हमें भी इस तरह की चीज़ बनानी पड़ेगी। क्या बनाए उसका नाम क्या है? फोल्डर, ठीक है ना? बिल्कुल फोल्डर, फोल्डर हमारा बड़ा रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली मैप होता है उस नोड के ऊपर, है ना? तो हमारे पास हमें एक हमें फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा, एक हमें क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होना चाहिए क्या? क्लास फोल्डर, ठीक है? तो फोल्डर जो है वो उसमें मजीद क्या चीज़ है? इसमें हर फोल्डर में क्या क्या हो सकता है? उसमें मजीद फोल्डर्स हो सकते हैं और उसमें फाइल्स हो सकती है, ठीक है? बाद में अगर हम चाहें तो मैं ये फाइल का भी यानी इरेजर भी यहाँ अच्छा यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ, पहले मैं फाइल का सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है? फाइल जो है मैं क्लास फाइल बना लेता हूँ। क्लास फाइल में क्या होना चाहिए आपके साथ? क्लास फाइल में फाइल की जो क्लास होती है, जो एक फाइल होती है टेक्स्ट, आप पर टेक्स्ट फाइल्स की बात करते हैं। एक टेक्स्ट फाइल में आपके में क्या चीज़ है? फंक्शन छोड़ो, डेटा की बात, एक स्ट्रिंग होगी जो उसका पूरा टेक्स्ट होगा। बाद में हम अभी इसको चेंज कर देंगे, अभी हम फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग है जिसका नाम है टेक्स्ट, ठीक है? और फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग होगी जिसका नाम होगा कि भाई इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है? और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल ये क्रिएट कब हुई थी, ये किस यूजर ने क्रिएट की है, लास्ट अपडेटेड कब थी, इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है रखने। फिलहाल हम बड़ा सिंपल, एक तो आपको ये फाइल की क्लास बनानी है, ठीक है? जिसके अंदर इस तरह की चीज़ है और ये इसका टेक्स्ट है
और बहुत सारे थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और फिर इसके साथ गेट सेटर भी बना सकते हैं, ठीक है, क्यों इतना तो नहीं, ठीक। ये आपने फाइल बना ली। अब मुझे बताओ कि जो फोल्डर क्लास है उसमें क्या होता है? उसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। उन मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करने के लिए अली क्या करें? पॉइंटर बनाएंगे। अच्छा वो डाटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा उसके लिए उसमें क्या उसमें स्टोर क्या करो? नहीं अच्छा, इस फोल्डर एक फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? मुझे तो इसे ड्राइव करना समझता हूँ। एक फोल्डर के वेक्टर जबरदस्त। हमें एक वेक्टर ऑफ फाइल चाहिए, ठीक है? हमें एक वेक्टर ऑफ फाइल चाहिए, लेट मी कॉल दिस वी। वी कहते हैं ये वर्क करेंगे, इनको एक्स कहते हैं या फाइल्स कहते हैं। तो लिस्ट भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, हम चाहे तो लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? लिस्ट बनाने का शायद एक और फायदा हो सकता है कि हो सकता है अगर हमें कोई फाइल डिलीट करनी हो तो हम फौरन जाकर उसे कहेंगे ये वाला इंडेक्स डिलीट कर दो, वो वाला इंडेक्स डिलीट कर देंगे, वो पिछले वाला वो लिस्ट का जो डिलीट फंक्शन है वो कॉल करेंगे, वो डिलीट कर देंगे, बात करो, ठीक है ना? ठीक है ना? सही है? तो बेशक आप वेक्टर की जगह में लिस्ट से लिस्ट करते हैं, वैसे तो वेक्टर में भी डिलीट हो जाता है, उसके आइटरेटर आप दे दो और रिमूव कर दो, दैट्स आल्सो फाइन एंड परफेक्टली ओके। तो हमारे पास आपने लिस्ट रखनी है, लिस्ट रखे, वेक्टर रखना है, वेक्टर रखे, ठीक है? लिस्ट रखनी है, लिस्ट रखे, वेक्टर रखना है, वेक्टर रखे, ठीक है? बस लिस्ट रखने से ये होगा फिर आप इंडेक्स ऑपरेटर लिखेंगे, वेक्टर रखने से फायदा ये क्या है, इंडेक्स ऑपरेटर जो मर्जी आप रखना चाहिए, ठीक? अच्छा, तो आपको वेक्टर ऑफ फाइल रखना है, फाइल रखे या फाइल पॉइंटर रखे? फाइल पॉइंटर रखे। फाइल पॉइंटर रखने का क्या मतलब है? अगर हम एक्चुअली डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं उसको एड्रेस से डायनामिक मेमोरी लोकेट करें, उसका एड्रेस यहाँ पर पुश है, तो टेक्स्ट पे कलम जब पड़ा हुआ और इसमें एक्चुअली इसका वो पड़ा हुआ एड्रेस पड़ा हुआ है। ऐसी है ना जी, परफेक्टली बात, कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है। बड़ी बात मैं कहता हूँ ना कि ये फोल्डर उठाओ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करके अब क्या शैलो कॉपी होने का खतरा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो फिर आप इस वेक्टर को वेक्टर पर कॉपी करेंगे तो वो फिर काम नहीं होगा। ये दोनों के दोनों वेक्टर में सेम एड्रेस पड़े होंगे जो और फिर अगर आप इसके थ्रू आप फाइल चेंज करेंगे तो वो उसकी वाली फाइल में जाएगी, तो आपको पोटेंशियली क्या करना चाहिए? या तो फिर आप फाइल का ही वेक्टर बना दें, या फिर आप ऊपर इंडिपेंडेंट, या फिर आप फाइल पॉइंटर बना भी लेते तो आप कॉपी डीप कॉपी करें, फिर आप ऑपरेटर ओवरलोड करके हर एक को इंडेक्स बाय इंडेक्स पहले कॉपी करना है, ठीक है? वो मैं और क्या चीज चाहिए इसको? और क्या चीज चाहिए इसको? फोल्डर की भी पॉइंट वो चाहिए, सॉरी वेक्टर ऑफ फोल्डर पॉइंटर्स, इसको मैं नाम रखता हूँ फोल्ड, ठीक है? यहाँ पर मुझे पॉइंटर चाहिए कि मैं एक क्लास के अंदर उसी का ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है? उसी के ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, मुझे पॉइंटर रखना है, ठीक है? मेक सेंस? तो मुझे वेक्टर रखना है या वेक्टर, ठीक है? वेक्टर ले सकते हैं, लिस्ट भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है? ये बात ये हो गया जब आप कहेंगे ना कि इस फोल्डर का दूसरी कमांड इसका नाम मूव, उसमें आप एक्चुअली टेक्स्ट आई डोंट नो टेक्स्ट के लिए यूज होती है, ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होती है या फोल्डर के लिए, और फोल्डर के लिए यूज होती है तो ये शब्द भी उसके यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है? एक कॉपी कमांड, कॉपी कमांड, कॉपी ये वाली चीज कॉपी करके यहाँ पर चलिए यहाँ पर ये देखिए हमने बना ये हमारा फोल्डर वेरिएशन, ठीक है? और पहले बनिए, ठीक है? अच्छा, अब हमने कुछ चीजें बनानी है, मैं आपको एक ना एक्सप्रेशन और बताता हूँ, डॉस में यूज होती है जो हमने भी इम्प्लीमेंट करनी है, वो उसका नाम कुछ इस तरह है, उसे क्या कहते हैं, ये BDE 32 है, इसका एक कमांड होती है जिसका नाम होता है ट्री,
पता है क्या बता रही है? ये पता क्या बता रही है? एक मिनट मैं तो सुनिए। ये पता क्या बता रही है? ये बताती है कि जो जिस भी तुम उसके अंदर हो ना, फोल्डर के अंदर हो, उस फोल्डर से आगे मेरे कौन से फोल्डर बनते हैं, तो उनके अंदर कौन से फोल्डर बनते हैं, फिर उनके अंदर कौन से फोल्डर बनते हैं, इनका पूरा का पूरा एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। कमांड का नाम है नेटली इम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑलराइट, ये समझ आएगा? सही है? तो जिस जगह पर तुम होते हो ना, उस जगह से आगे का पूरा सही होगा? सही? अच्छा, ये समझ में आ गई ना? ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ना एक सबसे अब पहले सेशन में बताने के जा रहे हैं, इसका नाम है, हमने CD का पता, CD क्या होता है? CD क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। अच्छा, अब एसेंशियली होता क्या है कि ये जो आपका कंसोल है ना, इसको शेल कहते हैं। ये शेल की एक्चुअली हमें एक क्लास चाहिए। वो एक्चुअली अंदर अपने क्या मेंटेन रखता है? वो मेंटेन रखता है कि भाई मेरा इस वक्त का एक कोई करंट पॉइंटर है, इस वक्त करंट फोल्डर एक होना चाहिए। ठीक है, आप वो इस वक्त शुरू में कहाँ पॉइंट कर रहा होता है? शुरू में फॉर एग्जांपल अगर आप C में बैठे हुए हैं तो वो यहाँ पर, ठीक हो गया? तो आपकी ये एक C का फोल्डर है। फिर इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है जिसका नाम है DSC। फिर एक और फोल्डर है जिसका नाम है लेट्स से कोड। फिर एक और फोल्डर है जिसका नाम है डिस्क्रीट, DEM, डिस्क्रीट मैथ। ठीक है, एक और फोल्डर है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल कैट। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। यानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली ये एक फोल्डर है जिसका नाम है C। इसके अंदर ये जो 4 एंट्रीज है, ये किसकी एंट्रीज है? इधर किसकी? इसकी है या इसकी? ये इस फोल्डर में एंट्रीज है। ये मसला है। बाय द वे, हर फोल्डर के अंदर उसका अपना क्या होता है? एक नाम होता है। ये समझेगा? इसका अपना नाम होता है और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो उसने बताए हुए हैं। वो है कि फॉर एग्जांपल इसका ओनर कौन था, इसका ये डेट कब थी, एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया तो आप? ठीक है, ठीक है। तो ये जो 4 एंट्रीज हैं, ये 4 एंट्रीज किसकी एंट्रीज है? किधर पड़ी हुई है? इस फोल्ड्स के फोल्डर में, फोल्ड्स के वेक्टर में ये 4 हैं। ये बात सुना? ठीक है, सही है। इसी तरह अगर DSM में मैं कह दूं कि मजीद मेरे 3 फोल्डर हैं, एक का नाम है जी लिंक लिस्ट, एक का नाम है जी स्टैक क्यूज, SQ, ठीक है, SQ, और एक फोल्डर जिसका नाम है BSD। ठीक है, तो एसेंशियली अगर तुम देखो तो इस फोल्डर्स के 0th इंडेक्स के ऊपर जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसके अंदर ये 3 एंट्रीज हैं। एक है लिंक लिस्ट, एक है SQ और एक है BSD। ये बात समझ? ठीक है, इसी तरह फिर लिंक लिस्ट के आगे फॉर एग्जांपल पड़े हुए हैं 3 फाइलें। एक पड़ी है जी a.txt फाइल, एक पड़ी है जी b.txt फाइल और एक पड़ी है c.txt फाइल। ठीक है, अब जो ये लिंक लिस्ट है वाला फोल्डर है, इसके आप बता सकते हैं इस वाले वेक्टर में क्या पड़ा हुआ? नाम तो नहीं पड़ा होगा, मेरे तो वेक्टर नाम नहीं होगा, क्या होगा? इट विल बी एन एम्प्टी वेक्टर, क्योंकि अभी तक वेक्टर लोकेट नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या पड़ा हुआ? इसमें एक्चुअली उस फाइल्स के ऑब्जेक्ट पड़े, वो जो अपनी क्लास बनाई है, तो 3 ऑब्जेक्ट इसके अंदर पुश, एक हुआ a.txt का, एक b.txt का और एक c.txt। ये पोर्शन जूम हो रहा है, ये पोर्शन तो वो तो आ रहा है DSC, ये वाला यस सर। ठीक हो गया? ऑलराइट, तो इस तरह पूरी पिक्चर बन गई होगी।
एवरीबडी अंडरस्टैंड किस कब एंट्री इसके अंदर होनी है, कब एंट्री इसके अंदर। जब आप किसी फोल्डर में होते हैं और आप कहते हैं मैं नई फाइल क्रिएट करनी है तो एक्चुअली इसके अंदर एंट्री होती है। और इस तरह जब मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो इसके अंदर ये बात समझना, ठीक है? सो फार सो गुड, ओके। अच्छा आप एक काम करें, आपके पास 5 मिनट है, ठीक है? दोनों के ग्रुप बनाए, आपको छोटा सा क्विज होगा, आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, ठीक है? ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज के एंड वाली 5 है इंस्ट्रक्शन, 5 है उनमें से आखिरी वाले छोड़, ठीक है? ये दोनों के ग्रुप में बैठ के डिस्कशन वगैरह करें और ये अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या, ये इंस्ट्रक्शन हर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये डिस्कस करें और ये बताएं कि ये है क्या। मैं आपसे बड़ा पूछता हूँ, बेटा डिस्कशन वाला करो, ये उनसे पूछो तो फोटो भी नहीं, कुछ पूछो तो बताओ इनमें से कुछ समझ में आए प्लीज। अगर 5 मिनट है प्लीज, अगर 5 मिनट है यू हैव टू अंडरस्टैंड। सही होता प्लीज कुछ सवाल है तो इसे करें प्लीज। बरम तुम भी खड़े हो।
अगर आप तक का टाइम कर लेना CD का डायरेक्टरी का नाम दोगे तो वो virtually create हो रहा है। देखो डिस्प्ले का इसका मतलब CD स्पेस आगे का डायरेक्टरी का नाम दोगे मूव करवा उसमें जैसे हम फोल्डर पे डबल फोल्डर के अंदर चले जाते हैं इसी तरह CD के बाद डायरेक्टरी का नाम दो डायरेक्टरी रूट जो सबसे टॉप पे जैसे प्री में रूट नोड इसी तरह जैसे अब आपके मोबाइल जो आपकी मोबाइल का लिखा मोबाइल का हार्ड डिस्क की पार्टीशन बनी है 4 पार्टीशन बनी है अब एक पार्टीशन सबसे जो सी फोल्डर होता है उसके अंदर कुछ फोल्डर होते हैं प्रोग्राम के और वो प्रोग्राम फाइल अभी तो ये सारे पढ़ लेना चलो एकदम रेटिंग कर लो हाँ CD डॉट से बना तो फोल्डर में ये जैसे मतलब अब कहीं पे भी 10 लेयर्स या 10 लेवल तक नीचे चले गए CD बैकस्लैश मैं पूछना सारा काम CD आगे फाइल हाँ मेरे को सवाल ये प्रिंट वाली सारी इंस्ट्रक्शंस छोड़ो ये प्रिंट और क्यू और इसे वाली चीजें ना छोड़ो ये रीनेम रिमूव डायरेक्टरी सेव ट्री ये आखिरी वाली चार भी देखें वर्जन पर छोड़ दें ये याद
गुड। हाँ भाई, कोई बात समझ में ना आई? कोई बात समझ में ना आई? गुड। अच्छा भाई, मैं थोड़ी सी चीज़ें लिखूंगा, आपसे मैं पूछने में तुम्हें कि भाई आपके ख्याल में इससे क्या होगा, ठीक है? हम शुरू में अज्यूम करते हैं कि ये हमारा ट्री अभी तक एम्प्टी है, ठीक है? ट्री का मतलब है कि ये हमारी अभी तक जो हमारा पूरा ये जो फाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ शुरू में सबसे पहले क्या होता है? शुरू में रूट होता है, ठीक है? ऑलराइट? ये जो मैंने ब्लू लिखा है, बाय द वे ये जो मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सी नहीं है, उसमें हमने जो आपको वो दिया उसमें हमने सीधा वी रखा है। वी का मतलब सबसे पहला जो आपका फोल्डर होता है जिसको हम ड्राइव कहते हैं, जो कि वर्चुअल ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसका नाम वी है और शुरू और इसको हम वी ड्राइव कहते हैं, ठीक है? वी ड्राइव का मतलब जिस तरह याद है हमने जब ट्री बनाते थे बीएसटी, तो उसमें हम एक्चुअली एक रूट रखते थे, है ना? इसी तरह एक्चुअली वी ड्राइव एक पॉइंटर है जो कि इस जगह पे पॉइंट करता है, ठीक है? ऑलराइट? और इसी तरह एक और पॉइंटर जिसका नाम है करंट पॉइंट, जो कि यहाँ जो कि पॉइंट कर रहा है शुरू में कहाँ पर? उसी वी ड्राइव को ही पॉइंट, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखता जाऊँगा और आपने ये शक्ल बदलती जाएगी कि आपके ख्याल में क्या क्या होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी मैं ये कहता हूँ, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है यू लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी कॉलन बैकस्लैश और यू, ठीक है? ये आपको लिखना है, जिस ड्राइव में आप होते हैं उसके साथ लिखा हुआ है। शुरू में ये लिखा हुआ है, आगे इस तरह लिखा है। अब ये चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या है? इस तरह से फिर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ जी MKDIR, ठीक है? मेक डायरेक्टरी, और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल DSA। ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखने के बाद मैंने एंटर, इसके अंदर एक नया फोल्डर बनेगा। एक्चुअली ये जो ऊपर है दिख रहा है, इससे आगे एक क्या बन जाएगा? एक DSA के नाम से एक नया नोड, ठीक है? DSA, ठीक है? ऑलराइट? एक्चुअली ये जो DSA है, ये इस तरह डायरेक्शन का मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस इसके वी के जो फोल्डर के वेक्टर्स हैं उसमें से, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक्चुअली इसका यहाँ पे वेक्टर, इसके वेक्टर के पहले वेक्टर में एक्चुअली इसका एड्रेस, ठीक हो गया? ऑलराइट? इसी तरह आपने जाके और फिर दोबारा लिखा वी कॉलन ये, और यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल ये बाय डिफॉल्ट खुद ही आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ खुद खुद आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैसेज आएगा फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, इस नाम का जो DSA नाम का फोल्डर क्रिएट है, ठीक है? यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, फोल्डर DSA क्रिएटेड, डबल कोट में प्रेजेंट करना है, ठीक? सही हो गया? फोल्डर या डायरेक्टरी जो भी तुमने तुम चाहते हो, ठीक? उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे जाकर लिख दिया ITC। क्या होना चाहिए? हाँ? DSA के फोल्डर के अंदर एक ITC का फोल्डर बनना चाहिए। वी के अंदर ही बनेगा, शाबाश। यहीं पर एक और फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा ITC, और इस वेक्टर जो हमने ये वेक्टर बनाया था, इस वेक्टर के अंदर ये जो दूसरी वाली एंट्री है उसमें जाकर ये स्टोर होगा। ये बात समझ में? ठीक है? इसका एड्रेस ये सही हो गया? मैंने दोबारा इंस्ट्रक्शन लिखी और अब मैंने लिखा मेक डायरेक्टरी, और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स से DM फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या होना चाहिए? एक और फोल्डर बनना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए DM। ओके, सो फार फॉरवर्ड, व्हिच मींस इसी वेक्टर में थर्ड लोकेशन पे जो एड्रेस सेव होगा वो ये वाला एड्रेस। ये मतलब ना ठीक?
इसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ जाकर CD और यहाँ पे जाकर लिखता हूँ वही ऐसे। एक बहुत इसेंशियल बात वो ये है कि पहली बात है जो करंट पॉइंटर है, करंट पॉइंटर अब इसको मैं ब्लू को हटा के ना ग्रीन कर रहा हूँ। अब करंट पॉइंटर एक्चुअली कहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा, पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब कहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका CP कहाँ होगा, ये CP अब यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाकर दोबारा से इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। एक्चुअली अब यहाँ पे लिखा होगा V कॉलन बैकस्लैश DSA और यहाँ पे आएगा बैकस्लैश और यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, ये डिस्प्ले करने का तरीका है वो देखना ना, शेल चला के देखना कैसे दिखा वो सब। ये डिस्प्ले भी कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सब देखते रहते हैं कि हमारी आउटपुट हम समझे कि हमारा शेल चलना कैसे। ठीक है, यहाँ पर जाके बेटा मैं कहता हूँ कि मेक डायरेक्टरी, दिस इज नॉट, यू कैन सेफली इग्नोर द केस। केस का मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। आप क्या करें, जो भी स्ट्रिंग मिले उसके ऊपर टू अपर या टू लोअर की क्लास की फंक्शन बना ले। जो भी स्ट्रिंग मिले उसको तुम पहले टू अपर से गुजार दो ताकि सारे टू अपर हो जाए या टू लोअर से गुजार ताकि सारे केस। ठीक है, और यहाँ पे वो हम जाके कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेक डायरेक्टरी और अब मैं जाके कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल LL फॉर लिंक लिस्ट। क्या करेंगे ये, इसमें जाकर अब एक और फोल्डर बनाएगा जिसका नाम होगा लिंक लिस्ट। सही हो गया। इसी तरह मैं दोबारा से जाके कहता हूँ मेक डायरेक्टरी और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टैक क्यू SQ। तो ये क्या होगा, ये एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम क्यू और ये मेक सेंस। इसी तरह मैं जाके एक और कर देता हूँ मेक डायरेक्टरी और यहाँ पे जाके दोबारा लिख देता हूँ SQ। अब क्या होगा, अली आप उसके अंदर जाके एक फाइल बना दे, ये SQ की आपने डायरेक्टरी बनाई मांगी। यस सर, ठीक है। फिर मैंने दोबारा लिखा मेक डायरेक्टरी SQ। एरर आना चाहिए वैसे, जबरदस्त। क्यों एरर आना चाहिए कि इस नाम का फोल्डर पहले ही एग्जिस्ट किया है। यहाँ पर एक्चुअली एक मैसेज आना चाहिए कि भाई डायरेक्टरी रॉन्ग डायरेक्टरी नेम और समथिंग। जैसे विंडोज में होता है SQ1 हो जाता है। नहीं, हम नहीं कहते डायरेक्टरी नेम। दीवाना वहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, वो मैसेज आएगा बन जाए, ये मैं नहीं बना सकता, बात खत्म हो गई। याद है ना? ठीक है, इसी तरह अगर वो करता है तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये क्या है। अभी हमने जो सिंपलेस्ट काम करते हैं वो लेकर फिलहाल हम टेक्स्ट फाइल की बात नहीं करते। फिलहाल हम सिर्फ की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो उसमें हम ऐसे करते हैं, हम पहले ये फिर करते हैं किसी तरह हम ये ट्री जनरेट करवाओ। ये डायरेक्टरीज का ट्री बनना है, ये ट्री हम कंप्लीट बना दें। समझ में आई बात? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? पहले हम ये काम करवाते हैं उससे। ठीक है, कोई सवाल तो बता, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये इसने मेक डायरेक्टरी ने काम कैसे करना और चेंज डायरेक्टरी ने काम कैसे करना। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये तो हमारा डेटा वाला पार्ट था और ये हमारा फोल्डर वाला पार्ट था। ठीक है, तो पहले एक बात बताएं मुझे, इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगर मैं कहता हूं आपको V कॉलम बैकस्लैश यहाँ पे आ रहा था क्या DSA है ना, और यहाँ पे क्यों लिखा हुआ, और अब मैं बेटा कहता हूँ CD डॉट क्या होता है, CD डॉट यहाँ तक का जो पास करना वो प्रिंट करता है। ये कैसे करना है ये थोड़ा सोचते हैं।
बाद अगर मैं cd डॉट डॉट कर दूं तो क्या होगा? बैठ जाएगा। हाँ? वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, which means इसको क्या हो जाना चाहिए? इसको V में आ जाना चाहिए। सर हम बैक का ये हम कैसे करेंगे? इसको करना पड़ेगा। हाँ? बैक का भी एड्रेस है। ये क्या बात की? Parent. ये काम हमने पहले BSc में किया था। कैसे किया था? हमने पेरेंट का पॉइंटर रखा था। तो बिल्कुल, तो कहाँ पर वो पेरेंट का पॉइंटर रखें? फोल्डर। तो हम यहाँ पर फोल्डर ही टाइप का एक पॉइंटर रखते हैं जिसका नाम है V फॉर पेरेंट। ठीक है? ये बात समझ में? बाय द वे, V का पेरेंट कौन होगा? नल। ठीक है? DSA का पेरेंट कौन होगा? V। ठीक है? एक्चुअली V नहीं होगा, V वाले का जो भी एड्रेस बनता है वो एड्रेस होगा। ठीक है? जी, ITC वाले के अंदर जो पेरेंट होगा वो कौन होगा? DM का और LL में SQ में ये बात समझ में? ठीक है? तो हमें पेरेंट पॉइंटर चाहिए। Do you all agree now? सही है? ओके। मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें बनाई हैं। ये जो टेक्स्ट फाइल है ये तो एक्चुअली डेटा वाला पार्ट है ना। ये जो टेक्स्ट फाइल है ये एक्चुअली डेटा वाला पार्ट है। ये जो हमने फोल्डर की क्लास बनाई है, ठीक है, ये जो हमने फोल्डर की क्लास बनाई है ये एक्चुअली नोड का रिप्लेसमेंट है जो हमने BSc में किया। ठीक है? अब जो हम आपको याद हो हमने एक क्लास और बनाई थी, वो क्या थी? सर हमने नोड की क्लास बना ली एक्चुअली, और हमने एक्चुअली डेटा की क्लास बना ली है ना। क्या क्लास रहती है वो? कौन सी? BST की क्लास, जिसके अंदर एक्चुअली उसका उस पूरे ट्री का रूट पड़ा हुआ। तो इसी तरह हमें एक्चुअली एक क्लास चाहिए जिसमें एक्चुअली इस पूरे ट्री की बिगिनिंग पड़ी हुई है, और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन इस ट्री की बिगिनिंग पड़ी हुई। यहाँ से हमने काम एक्चुअली करना शुरू किया। उस क्लास का हम एक्चुअली एक नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं उसका? हाँ? जबरदस्त। उसका नाम रखते हैं क्लास शेल। शेल इसलिए क्योंकि ये डॉस का आपको जो भी वो नजर आता है ना उसको हम यूजुअली शेल कहते हैं। ठीक है? ओके? तो ये हमारा डॉस शेल। ठीक है? ऑलराइट? इस शेल में क्या क्या पड़ा? फोल्डर का पॉइंटर होगा। इसमें एक फोल्डर टाइप का पॉइंटर पड़ा हुआ जिसका नाम होना चाहिए V ड्राइव, वर्चुअल ड्राइव। V ड्राइव कहते हैं, जो भी कहना है। ठीक है? V ड्राइव कह देते हैं। बात कर रही है सेटअप वगैरह नहीं बना, आप यहीं पर एलोकेट कर लो। V ड्राइव को हमने शुरू में ही एलोकेट करना है। तो उसे कंस्ट्रक्टर में जाकर हम शेल के कंस्ट्रक्टर बॉक्स में जाकर V ड्राइव को हम पहले ही एलोकेट करेंगे। वो एलोकेट कैसे करेंगे? उसको बस हम न्यू से असाइन कर देंगे फोल्डर, और कंस्ट्रक्टर में जो जो पैरामीटर पास करने हैं पैरामीटर पास कर देंगे। बाद में क्या पैरामीटर होंगे? नेम है उसका। ठीक है? ये एक दफा खोले ना, ये क्या पेज 2 पे जाएंगे। पेज 2 में आपको जो पॉइंट नंबर 4 है ना, इसमें आपको नजर आएगा क्या क्या चीजें हैं जो इसकी प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। मुझे अब ये नहीं पॉइंट 4 उन्हीं बताओ क्या क्या चीजें हैं फोल्डर की प्रॉपर्टीज, उन्हीं बताओ। Name, path, number of characters, number of lines, every number of character per line. ये तो तुम टेक्स्ट फाइल में बता रहे हो। So 4 में एक चीज। नहीं ये नहीं लिखी। So one node of directory which may be of file. अभी तो तुम फाइल की प्रॉपर्टी बता रहे हो ना। Each file has a file name, path, number। ये तो फाइल की प्रॉपर्टी, ये तो यहाँ आ गई, ये तो यहाँ पर आ गई कि उसका नाम ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस इतनी है, उसके अंदर कैरेक्टर्स इतने पड़े हैं, एंड सो ऑन। वो छोड़ो, मुझे बताओ फोल्डर की क्या प्रॉपर्टी है, आगे बताया वैसे।
ये फौरन बात होगी, अगला सेंटेंस शुरू होता है लाइक ए फाइल a directory also has a directory name creation time। तो एक्चुअली आपको एक टाइम की क्लास भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम, ये वाला जो टाइम है ये वो वाला टाइम नहीं है जो कि हम यूजुअली टाइम देखते हैं। क्यों? तो इसका नाम एक्चुअली, इसका नाम होता है डेट टाइम। व्हाई डेट टाइम? होता है लेकिन आप अपने फिल्म बना, इसमें डेट भी है और टाइम भी है, ठीक है। क्यों भला? क्योंकि हमें ये भी सेट करना है कि ये फोल्डर बना किस दिन था और किस टाइम पर बना, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प पूरी हमें सेट करना है। तो डेट टाइम की एक्चुअली एक आपको बनानी पड़ेगी, क्रिएशन डेट, क्रिएशन टाइम, ठीक है, सीटी कहता हूं मैं। और क्या हुआ? ऑनर नेम। ये क्या चीज है? जबरदस्त।